Hello बच्चों, let's see this question. A ball is projected with velocity v naught at an angle of elevation 30 degree. Mark the correct statement. तो यहाँ पे देखो किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है v वेलोसिटी से, v नॉट वेलोसिटी से, वो भी प्रोजेक्शन उसका है 30 डिग्री। तो फाइनली बॉल जो प्रोजेक्ट हुई 30 डिग्री पे वो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगी और कुछ इस तरह से एक रेंज कवर करेगी। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं क्या है। काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी। अच्छा, दूसरा ऑप्शन देखते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, एंड तीसरा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, एंड थर्ड ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी। तो यहां पे हमें देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखना है। जो हमारा पार्टिकल मोशन कर रहा है यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कैसा रहेगा, वो हमेशा वी एक्स की वैल्यू में देखूं तो देखो वी एक्स की वैल्यू इस डायरेक्शन में लग रही है जो कि कितना हो जाएगा वी नॉट कॉस 30। ये एक फिक्स एंगल के साथ मूव कर रहा है। तो यहां से अगर हम ऑप्शंस को मैच करें तो ये डेफिनेटली हमारे ऑप्शन सी को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम विल बी कंजर्व, बिकॉज जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये कैसा है, ये एक कांस्टेंट है, इसलिए इसका मोमेंटम भी कैसा रहेगा। हम जानते हैं मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, यानी के मास इनटू वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ एक्स एंड मास इनटू वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट एक्स, अगेन x1 एंड x2 बोथ आर सेम रहेंगे तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। बेस्ट ऑफ लक।